अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? यूं के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, वो इस हवाले से है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं हमारे परेशान हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो कह रहे होते हैं सलाउद्दीन भाई हमें कुछ गुड न्यूज़ भी सुना दिया करें कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या वीजा रेशो है। और अभी जो प्रोग्राम है उसके हवाले से भी आपको ये वीडियो बनाई जा रही है कि मार्च 2025 के हवाले से जो एडमिशंस हैं वो ऑन द वे है। अभी इसकी एडमिशन भी जारी है और जल्दी जल्दी अपने प्लेस सिक्योर करवाएं। लेकिन उससे पहले कुछ गुड न्यूज़ भी हैं जो आपके साथ कुछ न्यूज़ हैं वो शेयर करनी है। पहली न्यूज़ ये है भाई कि इस वक्त टर्की से सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजास लग रहे हैं यूएसए के, जो मैं बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं है कि आप टर्की नेशनल हो, क्योंकि अब तो आप टर्की नेशनल होंगे तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें उर्दू नहीं आती है। उर्दू और हिंदी थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो जो हमारे इंडियन नेशनल्स हैं वो भी जरा हमारी जबान समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप टर्की में हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी या तो पढ़ रहे हैं या फिर अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं और आपका प्लान है कि आप सोच रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि जी जो मेरी अर्निंग है ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टर्की में जो मैक्सिमम अर्निंग है वो इस वक्त जो जा चुकी है 20 से 25 हज़ार लीरास तक जा चुकी है। लेकिन अगर आप जब उसको अपने पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं बनती। और फिर वहाँ पे लिविंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है। फिर वो कंपेयर कर रहे होते हैं कि उनके पास एट द एंड उनको कुछ बच नहीं रहा होता। और ये भी वो सैलरी मैंने आपको बताई है जो कुछ लोगों की है, जो फॉर्चुनेट पर्सन हैं उनको मिली हुई है, वरना ज्यादातर जो है वो 15-18 हज़ार 20 हज़ार तक सैलरी उनकी चल रही है। तो ये चीजें हैं। और साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम ये है कि आगे उनको फ्यूचर भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो टीआरसी है उसके हवाले से भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक लिमिट तक ये यानी कि एक्सटेंशन दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर एट द एंड आपको वापस आना है। तो ऐसे दोस्तों के लिए बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर सारा का सारा ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसए। और सबसे ज्यादा बड़ी जो बात है वो रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री क्यों है? आपने कोई भी ट्यूशन फीस अपनी डिपॉजिट नहीं करवानी। सबसे बड़ा जो मसला होता है ना किसी भी एप्लीकेंट के लिए वो ये होता है कि ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवानी है। भाई आपने कोई ट्यूशन फीस डिपॉजिट नहीं करवानी। मेरी अवलीन कोशिश यही है कि ट्यूशन फीस आपकी डिपॉजिट ना हो, ताकि आप कम से कम ये रिलैक्स हो कि हाँ जी हमें को ट्यूशन फीस अदा नहीं करनी। अच्छा, दूसरा क्या बेनिफिट है? दूसरा बेनिफिट है कि अगर आपने बैचलर डिग्री ऑलरेडी मुकम्मल कर ली है टर्की से, तो भाई आपको लैंग्वेज का वेवर भी मिल सकता है, यानी कि आपको आइल्स, टॉफल, पीटी ऐसा कुछ ना भी देना पड़े तो ये भी पॉसिबल है। कुछ इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं जहां से अगर आप बैचलर्स करके आए हुए हैं तो भी भाई आपको वेवर मिल सकता है, क्योंकि कुछ मेरे एप्लीकेंट हैं जो कि इंडिया से हैं तो उन लोगों को वेवर मिला है। कुछ यूनिवर्सिटी में, मैं उनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फिर नाराज होते हैं कि जी आप कोड ना किया करें। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से भी यही है कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां से अगर आपने बैचलर्स किया हुआ होता है तो आपको एक प्रिविलेज मिल जाती है और वीजा के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन ये नाम भी मैं कोड नहीं करना चाह रहा, लेकिन उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। एनडी यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त है कराची की। इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि खासकर, और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें वेवर मिल जाता है। और ट्यूशन फीस के हवाले से सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो यही है कि आपको सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से, इंडिया से नहीं करनी पड़ती। इवन कि आप अगर टर्की में भी मौजूद हैं और आपका वीज़ा भी लग जाता है तो भी आपको जो टोटल ट्यूशन फीस है वो भाई नहीं पे करनी। जस्ट 2 to 3 मंथ की जो ट्यूशन फीस है वो जाके वहां पे पे करनी है, और बाकी फी वहीं पे आप पढ़ते रहें और वहीं पर आप उसको इन्वेस्ट करते रहें अपने ऊपर। और जब आपकी डिग्री मुकम्मल होगी उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट भी मिल जाएगा, तो जो भी आपने अपने एक्सपेंसेस किए हैं उनको वापस भी ले लेंगे, बल्कि उससे डबल टिबल चौबल यानी कि 5 गुना 10 गुना तक लोग उसको कवर कर लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी वीडियो इसी हवाले से थी कि परेशान ना हो, कभी भी वापस ना जाए कि अब हम आ गए हैं टर्की में, अब हमें लैंग्वेज का बैरियर आ गया है या फिर यहाँ पे सैलरीज इतनी नहीं है, क्या करें। तो भाई हल है, वहां से बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वीजा लग भी रहे हैं टर्की से, और अगर किसी स्टूडेंट ने अलाउ किया कि मैं उसका वीजा डिस्प्ले करूं तो मैं लाजमी करूंगा। और मेरी पूरी कोशिश है, एक दो स्टूडेंट से मेरी बात चल रही है कि वो मुझे इंटरव्यू दे दें। अगर उन्होंने मुझे दिया तो मैं जैसे पहले एक में हमारे एप्लीकेंट है उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो फिर मैं उनका इंटरव्यू भी बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे डिस्प्ले करूंगा। और
आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर भाई मार्च इनटेक के लिए जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले लें, क्योंकि जनवरी से पहले पहले ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो लोग आएंगे वो फिर अगस्त 2025 के लिए आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।